दुबई। दुबई एक इस्लामिक देश है और दुबई इतना खूबसूरत है कि दुनिया भर के 50% टूरिस्ट दुबई घूमने और वहाँ की खूबसूरती देखने के लिए जाते हैं। दुनिया वीकेंड सैटरडे संडे मनाती है, लेकिन दुबई वीकेंड फ्राइडे और सैटरडे को मनाता है, क्योंकि फ्राइडे को जुम्मा का दिन माना जाता है और इस्लाम में फ्राइडे को काफ़ी पवित्र दिन माना जाता है। इसलिए दुबई में हॉलीडे फ्राइडे और सैटरडे को होता है। दुबई का कानून सुन के आपके होश ज़रूर उड़ जाएंगे। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नमस्ते रियल न्यूज़ पर। इस चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए दुनिया भर के इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड फैक्ट्स लाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दुबई में अगर आप पब्लिक प्लेस पर किस करते पकड़े गए तो आपको भारी भरकम जुर्माना और जेल तक भी हो सकती है। दोस्तों, आपने काफ़ी शौकीन लोग देखे होंगे, लेकिन दुबई के शेखों जैसे शौकीन लोग आपने कहीं नहीं देखे होंगे। दुनिया भर में लोग कुत्ते बिल्लियाँ पालते हैं, लेकिन दुबई के शेख शेर और चीते पालते हैं और उन्हें कुत्ते बिल्लियों की तरह प्यार से रखते हैं। दुनिया भर के पुलिसों के पास गवर्नमेंट कारें होती है जो कि काफ़ी स्लो और बोरिंग होती है, लेकिन दुबई पुलिस के पास दुनिया भर की सबसे फास्टेस्ट स्पोर्ट्स कार मौजूद है, जिससे कि दुबई पुलिस दुनिया की सबसे फास्टेस्ट पुलिस मानी जाती है। आप सबने हॉर्स रेस ज़रूर देखी होगी, लेकिन दुबई में कैमल रेस होता है। दुबई के कैमल हॉर्स से भी ज़्यादा तेज़ी से भागते हैं और उनकी कीमत करोड़ों में होती है। दुबई की दो सबसे बड़ी पहचान है, एक दुबई मॉल और दूसरा है बुर्ज खलीफा। दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। जो भी टूरिस्ट दुबई विजिट करते हैं वो एक बार इन दोनों जगह पे ज़रूर जाते हैं। दुबई मॉल इतना बड़ा है कि आपको एक दिन भी कम पड़ जाएगा शॉपिंग करने के लिए। और दूसरी है बुर्ज खलीफा। दुनिया भर के अमीर लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं और उनमें से भारत भी एक है। अगर बात करें इंडियंस की, तो कनाडा के बाद सबसे ज़्यादा इंडियंस दुबई में ही रहते हैं। दुबई की कुल आबादी का 50% इंडियंस है। दोस्तों, कनाडा के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप आई बटन पे क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। बहुत से इंडियंस हर साल काम के सिलसिले में दुबई जाते हैं और बहुत से इंडियंस वहीं बस जाते हैं। दुबई में ज़्यादातर महिलाएं बुर्के में रहती है। जो आज़ादी महिला को दूसरे देशों में मिलती है, वो आज़ादी उन्हें दुबई में नहीं मिलती। पिछले कुछ सालों तक औरतों को दुबई में कार चलाना अलाउ नहीं था और वहाँ के ज़्यादातर मर्द अपनी वाइफ को पब्लिक प्लेस में बुर्के में रखते हैं। दुनिया का 50% से ज़्यादा सोना दुबई में मौजूद है। आपने पैसों का एटीएम तो देखा होगा, लेकिन दुबई में सोने का एटीएम है, जिसमें कार्ड डालने पर पैसे नहीं सोने निकलते हैं। इंडिया में तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया का क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है और दुबई में क्राइम रेट बहुत कम है। दुबई में ना के बराबर क्राइम होता है। एक बार तो वहाँ की पुलिस ने मीका सिंह को भी जेल में डाल दिया था, जो कि बॉलीवुड के काफ़ी जाने माने बड़े सिंगर हैं। दुबई में पानी की कीमत बहुत ज़्यादा है। इंडिया में तो आप पानी बहुत वेस्ट कर देते हो, लेकिन दुबई में एक पानी की बॉटल की कीमत 1000 रुपये तक है, जो कि इंडिया में आपको 10 रुपये में मिल जाएगी। शॉपिंग के मामले में दुबई इंडिया के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। बहुत से इंडियंस शॉपिंग करने के लिए दुबई को पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लैपटॉप, कैमरा और भी बहुत सारी चीज़ें सस्ते दाम पे मिलती है। दुबई के लोग काफ़ी अमीर और अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं। दुबई की सड़कों पर आपको महंगी से महंगी गाड़ियाँ आसानी से देखने के लिए मिल जाएगी और उनमें से कुछ कारों पर तो सोने जड़े हुए होते हैं, जो कि इतने महंगे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आपने लिविंग रिलेशनशिप के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन दुबई में आप अगर बिना शादी के एक साथ रहते हो तो आपको उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। दोस्तों, एक बात तो है, जो फ्रीडम और आज़ादी आपको इंडिया में मिलती है, वो फ्रीडम और आज़ादी आपको किसी और देश में नहीं मिल सकती। दोस्तों, आपको अगर और भी देशों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। दुबई के शेख दुनिया भर में मशहूर है अपने अजीब व गरीब शौकों को लेकर। आपने नॉर्मल टॉयलेट तो देखा होगा, लेकिन दुबई के शेख नॉर्मल टॉयलेट नहीं, सोने के टॉयलेट यूज़ करते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। दुबई में गर्मी बहुत है, इसलिए वहाँ के 80% जगहों पर आपको एसी देखने के लिए मिल जाएगा।
दुबई दुनिया का पहला एयर कंडीशनर सिटी बनाने जा रहा है, जो कि पूरी तरह कवर होगा और वहाँ पर गर्मी का नामो निशान नहीं होगा। दोस्तों, बुर्ज खलीफा को दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग मानी जाती है, लेकिन बुर्ज खलीफा पुरानी हो चुकी है। दुबई में उससे भी ऊंची बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसका नाम है द टावर ऑफ ग्रीक हार्बर, जो कि दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी। दोस्तों, 1960 से पहले दुबई एक गरीब देश था, लेकिन जब 1960 में तेल की खोज हुई तो दुबई पूरी तरह बदल गया। लेकिन दुबई जानता है एक न एक दिन उसका तेल ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए दुबई की गवर्नमेंट ने अपना प्लान चेंज करते हुए अपने इनकम सोर्स चेंज कर लिए। दुबई का ज़्यादातर इनकम तेल से नहीं, टूरिस्ट और रियल एस्टेट से आता है। इंडिया के बहुत से बॉलीवुड स्टार ने दुबई में घर ले रखे हैं और दुबई न्यू प्लेस डेवलप करते जा रहा है, जिससे कि दुनिया भर में उसका नाम और ऊंचा हो और टूरिस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो। दोस्तों, आपने डिज्नीलैंड के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन दुबई में बनाया जा रहा है दुबई लैंड, जो कि डिज्नीलैंड से दोगुना बड़ा होगा। आने वाले समय में ये शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप दुबई लैंड में घूमना पसंद करेंगे या नहीं। 2009 में दुबई में पहली मेट्रो की शुरुआत हुई थी, जिसका कंस्ट्रक्शन का काम सिर्फ और सिर्फ 18 महीनों में कंप्लीट हो गया था। दोस्तों, दुबई में नौकरों को लेकर कोई भी सख्त कानून नहीं बनाया गया है, इसलिए नौकरों पर दुबई में बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है और दुबई में ज़्यादातर नौकर बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान से लाए जाते हैं। उनका पासपोर्ट जब्त करके उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है। इंडिया में तो आप आसानी से काम चोरी कर लेते होंगे, लेकिन दुबई में ये करना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, दुबई की एक अमेजिंग बात आपको नहीं पता होगी। दुबई में एक घूमने वाली बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसका हर फ्लोर हमेशा रोटेट करता रहेगा, जिससे कि आप चारों दिशाओं का आनंद उठा पाएंगे। और वो बिल्डिंग जितनी एनर्जी खर्च करेगी, उसका 10 गुना एनर्जी वो खुद पैदा कर लेगी। दुनिया का सबसे महंगा होटल दुबई में मौजूद है, जिसका नाम है बुर्ज अल अरब, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा 7 स्टार होटल है, जिसका एक दिन का किराया 15 लाख रुपए तक है। दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी शादी दुबई में होती है। दुबई के शेखों को पैसा खर्च करने में बहुत मज़ा आता है। वो दिल खोलकर अपनी दौलत लुटाते हैं। दुबई के शेखों की शादी में इतने डिशेस होते हैं कि आप खाते खाते थक जाएंगे। दुबई के शेखों की शादी में बॉलीवुड स्टार से लेके बड़े बड़े डॉन तक मौजूद होते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना इन्फो काफ़ी है। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके कुछ सुझाव या सवाल होंगे तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।